सबने डेमॉन स्लेयर देखा है, राइट? एक ऐसी वर्ल्ड जहां डीमंस इंसानों को खा जाते हैं और एक भाई अपनी बहन को बचाने के लिए हर हद पार कर देता है। वहां तंजीरो इंसानियत के लिए लड़ता है। पर अब इमेजिन करो, अगर एक दिन तुम्हें पता चले तुम ही डीमन हो, तुम्हारा खून ही वो चीज हो जिसे दुनिया नफरत करती है। यही है टुगन अंकी का वर्ल्ड। एक जगह जहां डीमंस और ह्यूमंस के बीच की लाइन धुंधली हो गई है और हमारा हीरो शिकी खुद नहीं जानता वह किस तरफ है। बट द रियल क्वेश्चन इज, क्या टूगन अंकी अपने डार्क प्रेमिस को जस्टिफाई करता है, या फिर ये बस एक और गुड आइडिया बैड एग्जीक्यूशन एनिमे है? आज हम इसी का ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे, स्पॉइलर फ्री। और मैं बताऊंगा कि क्या ये सीरीज देखने लायक है या स्किप करने लायक। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये रिव्यू होने वाला है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। द वर्ल्ड ऑफ टुगन अंकी। टुगन अंकी एक वर्ल्ड सेट करता है जहां ह्यूमंस और ओनी, यानी ब्लड पावर्ड बीइंग्स, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे प्रोटैगनिस्ट शिकी एक ऑर्डिनरी सा लड़का लगता है जब तक उसे अपने अंदर डोरमेंट ओनी ब्लड का पता नहीं चलता। उसके बाद शुरू होती है उसकी स्ट्रगल, एक आइडेंटिटी क्राइसिस, एक इंटरनल वॉर और एक ब्रूटल कॉन्फ्लिक्ट जहां हर डिसीजन लाइफ और डेथ लगता है। ये एनिमे सिर्फ फाइट्स नहीं दिखाता, ये एक ऐसे कैरेक्टर का जर्नी है जो अपनी ह्यूमैनिटी को समझने की कोशिश कर रहा है जब दुनिया उसे मॉन्स्टर के रूप में देख रही है। और ऑनेस्टली यहीं पर टुगन अंकी दिल छू लेता है, क्योंकि हर सीन में एक सैडनेस छुपी है, एक गिल्ट का इमोशन। शिकी जब अपने डिसीजन से जूझता है, तुम्हें लगता है जैसे तुम उसके साथ हो। वो हेल्पलेसनेस, वो कांस्टेंट टेंशन, इट रियली ग्रिप्स यू, एटलीस्ट इन द फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स। लेकिन फिर आता है पेसिंग का प्रॉब्लम। यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। तुगेनंकी चाहता है डीप और डार्क होना, पर कभी कभी अपनी स्पीड पर कंट्रोल खो देता है। कभी सीन्स ड्रैग करते हैं, कभी कुछ मोमेंट्स इतने रश्ड लगते हैं जैसे क्रिएटर्स ने कहा हो, चल यार नेक्स्ट एपिसोड पे चलते हैं। और ये अनइवन पेसिंग डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है व्यूअर्स इमोशनल इन्वेस्टमेंट। देखो, एक एनीमे तब एंगेजिंग लगता है जब उसका रिदम बराबर हो, ना जब टेंशन बिल्ड होती है और पे ऑफ मिलता है। टुगन अनकी में कुछ सीन्स जेन्युइनली गूज बम्प्स देते हैं, स्पेशली जब शिकी अपनी पावर समझने लगता है। बट देन सडनली एक फिलर लाइक मोमेंट आ जाता है जो टेंशन को कोलैप्स कर देता है। इट्स लाइक क्लाइंबिंग अ माउंटेन, बस समिट से पहले ही स्लिप कर जाना। फ्रस्ट्रेटिंग बट नॉट इनफ टू गिव अप, क्योंकि कंसेप्ट इतना डैम स्ट्रॉन्ग है। एनिमेशन वाइज इट्स मिक्स्ड। कुछ एक्शन सीक्वेंसेस में डिटेलिंग कम है, लेकिन जब ब्लड पावर्स एक्टिवेट होती हैं, वो रेड ओरा और डायनेमिक लाइटिंग सीरियसली हिट करते हैं। यू कैन फील द टेंशन, यू कैन सी द केओस। बस कभी कभी कैमरा एंगल्स और सीजीआई थोड़ा ऑफ लगता है, जैसे इमोशनल पंच को प्रॉपरली कैप्चर नहीं कर पाए। लेकिन जितनी बार शिकी के क्लोजअप शॉट्स दिखते हैं, उनमें वो डेस्परेशन और एंगर क्लियर दिखता है। सो विजुअली इट्स इनकंसिस्टेंट बट एक्सप्रेसिव। कैरेक्टर वाइज शिकी इज नॉट योर टिपिकल ओवर पावर्ड एमसी। वो कंफ्यूज्ड है, ब्रोकन है और इमोशनली एग्जॉस्टेड भी। उसके अंदर एक निरंतर डर है अपने खुद के खून से, और यह डर हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे बड़ा राक्षस हम खुद होते हैं। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थोड़ा क्लिशे लगते हैं एट फर्स्ट, लेकिन ग्रेजुअली वे अपनी लेयर्स रिवील करते हैं। थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, मोरालिटी और लेगेसी, सब कुछ मिक्स होता है एक ग्रिटी एटमॉस्फेयर में। बट कभी कभी डायलॉग्स ओवर ड्रामेटिक लगते हैं, जैसे शो तुम्हें फोर्स कर रहा हो फील करने के लिए। और वही ओवरकिल इमोशन कभी कभी ऑथेंटिसिटी चुरा लेता है। बट जस्ट व्हेन यू थिंक यू फिगर्ड आउट द स्टोरी, Bam Tugananki throws a twist that makes you question, wait, who's actually the villain here? और यही अनप्रडिक्टेबिलिटी इज what keeps you watching, चाहे पेसिंग अनइवन ही क्यों ना हो, because you need to know what happens next. Still, let's not sugarcoat it. स्टोरी एग्जीक्यूशन कभी कभी लॉस्ट लगता है, स्पेशली मिड एपिसोड्स में। प्लॉट ट्रांजिशंस थोड़ा अब्रप्ट हैं, और वर्ल्ड बिल्डिंग उतनी डिटेल्ड नहीं जितनी प्रेमिस डिजर्व करती है। साउंड ट्रैक ओके है बट नॉट आइकॉनिक। एक और इश्यू है कंसिस्टेंसी इन टोन, कभी सीरियस कभी गूफी, और यह टोनल शिफ्ट थोड़ा इमर्जन तोड़ता है। लेकिन पॉजिटिव्स इग्नोर नहीं किए जा सकते। कॉन्सेप्ट फ्रेश है,
कैरेक्टर मोटिवेशंस रिलेटेबल हैं और इमोशनल अंडरकरंट जेन्युइनली पावरफुल है। जो लोग टोक्यो गूल लू ब्लू एक्सोसिस्ट या चेन सॉ मैन जैसे साइकोलॉजिकल एक्शन एनिमे पसंद करते हैं, उनके लिए टुगेन अनकी एक इमोशनल राइड हो सकता है। प्लस इट सेट्स द स्टेज फॉर अ मच बिगर कॉन्फ्लिक्ट, एक ब्लड वॉर जहां हर चॉइस का प्राइस है, और वह एंटिसिपेशन कीप्स यू ऑन द एज। सो ओवरऑल, Tugen Anki is not a perfect anime, but it's brave. It tries to explore human fear, guilt, or rage in a way that feels raw. अगर तुम डार्क फैंटेसी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और मॉरली ग्रे कैरेक्टर्स के फैन हो, तुगन अंकी तुम्हें एंगेज करेगा। लेकिन अगर तुम फास्ट पेस्ड, हाई प्रोडक्शन एनिमे एक्सपेक्ट कर रहे हो, मे बी वेट फॉर फ्यूचर सीजन्स। मेरे लिए ये एक 7.5/10 एक्सपीरियंस था, अनइवन बट इमोशनली रिवॉर्डिंग, बिकॉज समटाइम्स द स्केरियस्ट डीमंस आर नॉट द वंस वी फाइट बट द वंस वी कैरी इनसाइड। अगर तुम्हें ये रिव्यू पसंद आया तो एक लाइक जरूर देना और कमेंट करके बताओ, क्या तुम ओनी ब्लड की पावर संभाल पाते।